यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, जो रात 8 बजे से लागू हो चुका है। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इसका मतलब ये कि करीब 59 घंटे तक उत्तर प्रदेश कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान सामान्य गाड़ियां इत्यादि चलने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस दौरान जो एसेंशियल कमोडिटी की गाड़ियां हैं वो चलेंगी तथा कल के दिन वैक्सीनेशन का कार्य भी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जो टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा वो इसके द्वारा कवर नहीं है। इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए ही ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। और हमारी टीम आपको लॉकडाउन के पहले दिन की पहली तस्वीर दिखाने के लिए तैयार है। कई शहरों से हमारे रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपने अपने शहर की हकीकत आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि पहले दिन यूपी में लॉकडाउन का कितना असर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन तमाम ग्राउंड जीरो से हम तमाम जगहों के हालात बताएं, उससे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। सरकारी परिवहन खुले रहेंगे, अग्निशमन सेवा काम करती रहेगी, किराने की दुकान, दूध सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, होम डिलीवरी होगा, आने जाने की छूट होगी, मीडिया पर भी प्रतिबंध नहीं होगा, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। लेकिन बंद क्या रहेगा? निजी गाड़ियां, ऑटो, टेम्पो नहीं चलेंगे, टैक्सी नहीं चलेगी। लखनऊ से अनामिका सिंह मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ वाराणसी से उपेंद्र, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से आरिफ, कानपुर से श्याम तिवारी, प्रयागराज से सर्वेश दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए शुरू करता हूँ राजधानी से। अनामिका, क्या तस्वीर यहाँ की? क्या लोग घरों में सिमट चुके हैं? देखिए अजय, जिस तरीके से कोरोना की विभत्स तस्वीरें दिखाई दे रही है इस वक्त मौजूदा वर्तमान स्थिति में, उसको देखते हुए सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन प्रयास ये किया गया है कि वीकेंड्स के दौरान इतनी सख्ती की जाए ताकि लोग घर में रहने को, कैद होने को मजबूर हो जाए। कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो अवध की शाम होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन इसी शाम के वक्त लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर किया गया सरकार की ओर से, जिसका जो असर है, जो तस्वीरें वो दिखाई भी दे रही है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये डालीबाग का इलाका है जहाँ से 3 रास्ते मुड़ते हैं। ठीक इसके बगल में डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो रहते हैं, साथ ही एक रास्ता जाता है सिकंदराबाद चौराहे के लिए। तो ये बेहद पॉश इलाका भी माना जाता है, साथ ही यहाँ पर रश भी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन मैं ठीक पीछे जो सन्नाटा देख रहे हैं पूरी सड़क पर, ये बताने के लिए काफी है कि वैसे भी बहुत हद तक लोगों को दहशत की वजह से घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से सख्ती की गई है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है कि अगर काम नहीं है, कोई वजह नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल। प्रयागराज में भी क्या सर्वेश आपको यही तस्वीर दिख रही है? यहाँ भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले काफी ज्यादा हैं और 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस है और लगभग एवरेज मान लें कि 10 से ज्यादा लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है। और जिस तरह से राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू के साथ ही साथ अब वीकेंड लॉकडाउन का, इसकी कोशिश यही है कि किस तरह से कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम खुलदाबाद चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर किस तरह से दुकानें बंद हो चुकी हैं। रात के 9 बज चुके हैं और 8 बजे के बाद ही सभी दुकानें बंद हो गई हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले तक हमने जो दृश्य देखा वो मेडिकल स्टोरों पर काफी लंबी लाइन थी, चूंकि मेडिकल स्टोर हालांकि 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन में नहीं बंद रहेंगे क्योंकि मेडिकल स्टोर आवश्यक सेवाओं में आते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सामान्य बीमारियों की भी, खांसी, बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त, इसके साथ ही साथ और भी पेट दर्द, तमाम इस तरह की जो दवाइयां हैं उसकी खरीदारी करने में लोग लगे हुए थे। जहां पर भी दुकानें बंद नहीं थी वहां पर पुलिस जबरन दुकानें बंद करा रही थी। हमारे सामने देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टोर है, अभी यहाँ पर 15 मिनट पहले तक काफी भीड़ थी, लेकिन अभी पूरी भीड़ जा चुकी है। अब ये भी दुकान बंद होने की कगार पर है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसा कि तो ये प्रतिबंध का नतीजा भी नजर आ रहा है और करीब करीब अब सड़कें खाली होती नजर आ रही हैं।
क्या वाराणसी में भी उपेंद्र आपको यहाँ यही दिख रहा है? यहाँ तो काफी भीड़ होती है शाम के वक्त। बिल्कुल अजय जी, आप बनारस का मिजाज जानते हैं और मैं पूरे वीकेंड लॉकडाउन को दो तस्वीरों से पूरी कहानी समझाऊंगा। एक तस्वीर ये हाईवे की है जहां आप देखिए ट्रैफिक नहीं रोका गया है ताकि जो आवागमन है, जो लोग हैं इधर से उधर जा सके। दूसरी तस्वीर ये आपको शहर की है कि पूरी तरीके से सन्नाटे में डूबा है। तीसरी तस्वीर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाऊंगा वो ऐतिहासिक तस्वीर अजय जी जहाँ के बारे में आप जानते हैं, जहाँ को आपने महसूस किया है। ये कैंट रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक कैंट रेलवे स्टेशन है जो लाइटों की जगमगाहट में बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके नीचे जो सन्नाटा है वो ये बता रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन की पूरी सख्ती से पालन हो रहा है और कोरोना की चैन तोड़नी है। दूसरी एक चौथी तस्वीर, इसी तस्वीर से एक संदेश समझने की कोशिश ये है कि जो सार्वजनिक गाड़ियां यानी टैक्सी परमिट हैं उनको खड़ा करा लिया गया है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, उनको खड़ा करा लिया गया है। एक पांचवी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा कि ये वो गरीब हैं जो पत्ते बीनने का काम करते हैं, तो इनके लिए अभी भी 2 जून की रोटी जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए देखिए पत्ते बिन रहे हैं, ये सुबह तक रात में पत्ते लगाते हैं, उसके बाद सुबह बिनते हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं। छठी तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये वो इलाका है जहां पर आप अजय जी जब भी कभी आते होंगे तो आपको यहाँ रौनक दिखाई देती होगी, लेकिन इस बार कोरोना को हराना है, इसलिए लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाना है और इसी उम्मीद, इसी जिसे कह सकते हैं मादे के साथ, इसी लोग घरों में सिमट गए हैं वाराणसी में भी। और वाराणसी जहां पर कभी भी 24 घंटे सड़कें खाली नहीं होती है, वहां भी सड़कें इस वक्त खाली हो गई हैं। क्या मेरठ में भी यही लोग कर रहे हैं फॉलो इसको? उमेश जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। 8 बजते ही मेरठ की सड़कों पर भी सन्नाटा पसर गया है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के जवान सड़क पर नजर आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां सड़क पर नजर आ रही हैं और दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं। और यहाँ पर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आ रही है। हम बात कर लेते हैं SHO, आप ये बताइए कि आप लोग क्या जागरूक कर रहे हैं और चौराहों पर घूम घूम करके और अलग अलग इलाकों में आप लोग जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? ये बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा मेरठ में शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। उसके अलावा सोमवार में जो साप्ताहिक बंदी होती है, संपूर्ण मेरठ के अंतर्गत सोमवार को साप्ताहिक बंदी रखी गई है ताकि कोरोना का हम चैन तोड़ सकें। सदर बाजार घूम करके आए हैं आप, आबू लेन बाजार घूम करके आए हैं, अलग अलग। उमेश अनाउंस क्या कर रहे थे जरा? सभी लोग लॉकडाउन SHO साहब ये भी तो कहीं वो अनाउंस करें, जरा सुने हम। और इस लॉकडाउन को क्या अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं? एक बार जरा अनाउंसमेंट कर दीजिए फिर से। ये बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा आज शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रातः 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन तथा सोमवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी संपूर्ण मेरठ में लागू की है ताकि हम सभी मिलकर कोरोना की चैन तोड़ सकें। विषम परिस्थितियों में ही घर से निकलें और घर से निकलने से पूर्व मास्क का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। ये मेरठ में अनाउंसमेंट करते SHO यहाँ के। क्या आगरा में पर्यटकों की चहल पहल बंद हो गई है, ठप हो गया? आरिफ, क्या देख रहे हैं आप आगरा में? देखिए बिल्कुल ताजमहल पूरी तरह से बंद है, लिहाजा पर्यटकों का जो आवाजाही है, जो चहल पहल है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन लॉकडाउन की जो घोषणा की गई है, वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है, उसकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चौराहे पर हम खड़े, ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये हालात है। बसों का आना जाना हो रहा है, अभी भी कारों का आना जाना हो रहा है, यानी कि जो ट्रैफिक चल रहा है जिसको रुक जाना चाहिए था 8 बजे के आसपास, लेकिन ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी भी लोग नहीं मान रहे, घरों से बाहर निकल रहे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तमाम लोग, बाइक वाले, साइकिल वाले, कार वाले, बस
बस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसी पे कोई इस बात का फर्क नहीं है कि 8 बज गए हैं और लॉकडाउन लग गया है, वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी तस्वीर आपको अजय दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है जो इस चौराहे पर ये तय कर पाए कि इस चौराहे पर जो लोग जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं, उनको किस तरह रोका जाए। आगरा में इस वक्त वो सख्ती नजर नहीं आ रही है, क्या कानपुर में नजर आ रही है श्याम? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर कमिश्नर के बड़े बड़े दावे थे कि रात 8 बजे के बाद सभी जो वाहन है उनको रोक दिया जाएगा, सभी दुकानें बंद करा दी जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके का कानपुर में नज़ारा है कि ये एक श्याम नगर का चौराहा है जहां पर लगातार वाहनों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग दोपहिया वाहन से आ रहे हैं, लोग चौपहिया वाहन से आ रहे हैं, लोगों की लगातार भीड़ गुजर रही है चौराहे से और यहाँ पर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी शुरुआत है वो कहा जाए शुरुआती तौर पर बिल्कुल विफल नजर आ रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों का आना जाना अभी भी लगातार जारी है, जबकि कानपुर के कमिश्नर ने दावा किया था कि सभी चौराहों पर पुलिस नजर आएगी। इसके अलावा सभी जो दुकानें हैं उन्हें बंद करा दिया जाएगा, जो लोग हैं उन्हें उनके घरों में रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो वीकेंड लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करा जाएगा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराना तो दूर की बात है। तो कानपुर में भी और अभी सख्ती की जरूरत है, लेकिन लोगों को समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि ये लॉकडाउन हमारे फायदे के लिए है, तो बेहतर है कि घर में ही रहें। धन्यवाद आप सभी का। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, अब हर महीने 90 लाख डोजेस बनेंगी। पहले 40 लाख डोजेस रेमडेसिविर की बनती थी। केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है, 25 नई कंपनियों को मंजूरी दे दी है। अब 90 लाख डोज बनेंगी। 40 लाख डोजेस का प्रोडक्शन हो रहा था, उसको बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया है। और लखनऊ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में अलग अलग जगह से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 215 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किया है। 91 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल मालिक, दवा सप्लाई करने वाले सभी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग 5000 का इंजेक्शन 20-20 हजार तक में बेच रहे थे। कोरोना से संबंधित औषधियां हैं या ऑक्सीजन है, इस पे भी पूरे प्रदेश में ऐसे व्यक्ति जो कि इन चीजों की कालाबाजारी में लिप्त हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों पे गैंगस्टर एक्ट तथा रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हुई हैं उसमें कुल 29 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके पास से 668 की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन। कुछ ही पलों में और भी खबरें। एक ओर कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। मिर्जापुर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के बजाय चुनाव की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई है। इनमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और महिला स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। हालांकि इन स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए जाने से अस्पताल में मरीजों को देखने और कोविड जांच और टीकाकरण जैसे सेहत से जुड़े जरूरी काम पर असर पड़ रहा है। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं। ड्यूटी लगने से काफ़ी परेशानियां हैं। ओपीडी पूरी बंद हो जाएगी। ओपीडी तो वैसे भी बंद है, लेकिन पूरा अस्पताल का काम ठप हो जाएगा। डिलीवरी से लेकर सारे काम ठप हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्टाफ नर्स की भी ड्यूटी लग चुकी है। कुछ ही पलों में जारी है बाकी खबरों का